बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपको ना गरम मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा। घर पे हम गरम मसाला बहुत ही आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। अच्छा, जो मसाले के अंदर ना, गरम मसाले के अंदर जो बेसिक मसाले डाले जाते हैं ना, वो आपके साथ शेयर करूँगा। हम इसके अंदर उर्लम परलम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट राइट से सारे मसाले उठा के डाल देते हैं ना, होता ये है कि नॉर्मल तौर पे हमें जो हांडियों के अंदर फ्लेवर नहीं भी चाहिए होता ना, वो भी हमारी हांडियों के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मसला बनता है, इरिटेशन होती है। तो आज मैं आपको बेसिक मसाला बताऊंगा जो कि आप हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दारचीनी, ये सारी चीज़ें मैं अंदाजे से ली हैं। उसके अलावा जो दारचीनी के साथ मोटी इलायची की क्वांटिटी है ना, ये थोड़ी सी मोटी इलायची तेज़ होती है, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। और इसके साथ हमारे पास है काली मिर्च। काली मिर्च तकरीबन ये दारचीनी के बराबर है। ये देखिए, इतनी काली मिर्च है। और उसके अलावा फिर हमारे पास आ गया सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा भी तकरीबन जितनी दारचीनी है उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है। तो सफ़ेद ज़ीरा ये देखिए इस तरह, काला ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा जो कि आम तौर पे नॉर्मल मसालों के अंदर डाला जाता है। और उसके अलावा हमारे पास है ये खुश्क धनिया। खुश्क धनिया भी तकरीबन अंदाज़े से ही मैंने लिया है। ये देखिए, काली मिर्च से आपको थोड़ा सा ये कम लग रहा है। बाकी लौंग है, लौंग जितने हमारे पास मोटी इलायची है उससे भी कम लिए, क्योंकि लौंग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून लौंग लगा लें। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी ना ये खुश्क धनिया है। और साथ में थोड़ी सी ना इसके अंदर खुशबू के लिए मैंने डाली है सब्ज़ इलायची। तकरीबन 15 से 20 सब्ज़ इलायचियाँ ये इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये मसालों के अंदर ना, अब यहाँ पे कुछ लोग जायफल, जावित्री, बादियान के फूल और पिपली वो सारी चीज़ें डाल देते हैं, जो कि हमें डेली बेसिस पे जो घर पे हम मसाला यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर नहीं चाहिए होती। तो बेसिक जो गरम मसाला होता है ना, जो बाज़ार से आपको मिक्स मसाला भी मिलता है पैकेट के अंदर पैक करके, वो इसी तरह का होता है। ये देखिए इस तरह का। तो इस तरह का मसाला अगर तो आप इसको इसी तरह रखना चाहें तो इसी तरह रख सकते हैं। ये देखिए, जायफल और जावित्री का जो पाउडर है ना, ये मैंने अलहदा से बना के रखा हुआ है। जब मुझे ज़रूरत होती है ना कोई स्टीम बनाने की, कबाब बनाने की, या कोई बारबेक्यू वगैरह करने की, तो उसके अंदर मैं जायफल जावित्री का पाउडर डालता हूँ। और वैसे हमारी रूटीन में जो डेली बेसिस पे मसाला है, वो जो मैंने आपको पहले बताया, वो सिंपल। इसके अलावा मैंने कुछ ये साबुत रखे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जायफल है, ये साबुत ही मैंने रखे हुए हैं। और ये है जावित्री, ये भी साबित है फूल। तो ये भी हमारे काम आते हैं अगर हमने कभी कुछ निहारी वगैरह बनानी है, हलीम बनाना है, तो उसके अंदर हम ये सारा मसाला बनाने के लिए ना, इसका निहारी का, हलीम का, तो उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जो बेसिक हमारा मसाला है ना, वो हम बनाएंगे जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सी का जार लिया है। इसके अंदर ये मसाला शामिल करने के बाद ना, इसको हमने बिल्कुल पीस के बारीक इसका पाउडर बना लेना। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो गरम मसाला है ना, ये दाल सब्ज़ी डेली बेसिस पे हमारे घर में जो बनती हैं, हांडियाँ बनती हैं, उसके अंदर हम डाल सकते हैं। बिल्कुल ये ज़बरदस्त मसाला है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डाला हमने। और यहाँ पे जो ये खुश्क धनिया है ना, ये खुश्क धनिया, एक बाउल मैंने खुश्क धनिया अलहदा रखा था। इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर भी बहुत काम आता है। अक्सर हमने हांडी के अंदर थोड़ा सा पाउडर भी ऐड करना होता है खुशबू के लिए। तो ये इसका पाउडर बन गया। ये देखिए, ये भी बहुत सी चीज़ों में अगर हम बारबेक्यू कर रहे हैं या घर पे कोई सालन वगैरह बना रहे हैं, तो उसके मसाले की बुनाई के अंदर ना ये पाउडर डाला जाता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अभी तीसरी जो चीज़ है ना, एक बॉल मैंने ना ये खुश्क धनिया और ले लिया। अच्छा, कुछ हमें ना कुछ रेसिपीज़ के अंदर, कुछ हांडियों के अंदर ना दरदरा खुश्क धनिया चाहिए होता है। तो इसको ना हमने मशीन को बस सेकंड के लिए, कुछ मतलब 2-3 सेकंड के लिए चलाना है, तो ये दरदरा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, जिसको मोटा कुटा हुआ धनिया बोलते हैं। और ये भी हमारे पकोड़ों के अंदर यूज़ होता है। और उसके अलावा कोई अगर चटखारा बोटी बना रहे हैं या कोई अगर तला हुआ गोश्त बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये डाला जाता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले, जो बेसिक मसाले, वो मैंने आपको बता दिए। और जो हमने अलहदा से रखे हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी ऑथेंटिक गरम मसाले की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हमें इंस्टाग्राम पे